आज की जो कथा है ये महाराज बलि की गाथा है। महाराज बलि जो हमारे आपके समाज के एक मूल निवासी राजा हुए, पांसी समाज के बड़े ही वीर राजा हुए महाराजा बलि। महाराज बलि राजा कहां के थे? जो आप लोग नाम सुनते हैं बिलग्राम, ये पहले बलिग्राम के नाम से जाना जाता था और इसी बिलग्राम के राजा हुए, बलिग्राम के राजा हुए महाराज बलि। थोड़ा सा आपको बता देते हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को तो पता ही है कि इस हरदोई के राजा हुए महाराज हिरण्याकश्यप, जिनको राक्षस बता दिया गया कि वो राक्षस थे, मतलब हर बात को उल्टा कर दिया गया। जो रक्षक थे उनको राक्षस बना दिया और जो भक्षक थे, भक्षण करने वाले लोग थे, उनको भगवान बना दिया गया। हरदोई के राजा हुए महाराज हिरण्याकश्यप, जो मूल निवासी आदिवासी पासी समाज के वीर राजा हुए। महाराज हिरण्याकश्यप के पुत्र हुए प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन और विरोचन के पुत्र हुए महाराज बलि। एक बात यह समझनी है भैया कि महाराज हिरण्याकश्यप को बताया गया वो राक्षस थे और महाराज हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद को बताया गया कि वो भक्त थे। यही तो बताया गया कि प्रहलाद बहुत बड़ा भक्त था। अब आप लोग विचार कर लीजिए भैया कि भाई धान से धान होता है, गेहूं से गेहूं, सरसों से सरसों, मटर से मटर, तो भाई राक्षस थे, राक्षस ही तो पैदा हो सकता है, इंसान कैसे जन्म ले सकता, भक्त कैसे जन्म ले सकता? अगर एक तरफ मनुवादी लोगों ने, आर्य लोगों ने, मनुवादी आर्य लोगों ने एक तरफ महाराज हिरण्याकश्यप को राक्षस बताया और उन्हें राक्षस हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद को भक्त बता दिया। भाई जब हिरण्याकश्यप राक्षस थे तो उनका बेटा भी राक्षस होगा, लेकिन नहीं, बेटा भक्त है। और प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, उनको भी राक्षस बताया गया। विरोचन के पुत्र हुए राजा बलि, उनको बहुत ही बड़ा दानी दानवीर भक्त बता दिया गया। और राजा बलि के ही पुत्र हुए बाणासुर, नाम सुना होगा आप लोगों ने बाणासुर का, कि बाणासुर बहुत बड़ा राक्षस हुआ। बाणासुर को फिर राक्षस बता दिया गया। मतलब एक पीढ़ी राक्षस है और एक पीढ़ी भक्त है। अब खुद ही दिमाग लगा लीजिए कि कितना मनगढ़ंत कल्पना करके लिखा गया। हिरण्याकश्यप को राक्षस बताया गया, हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद को भक्त बताया गया, भक्त प्रहलाद के पुत्र विरोचन को फिर राक्षस बता दिया गया और विरोचन राक्षस के पुत्र राजा बलि को फिर भक्त बता दिया गया और भक्त राजा बलि के पुत्र बाणासुर को फिर राक्षस बता दिया गया। ये क्या है मेरे भैया? ये मनुवादी आर्य लोगों ने अपने मनगढ़ंत इतिहासों को लिखा। एक कहानी और मिलती है, पुराणों में, ग्रंथों में भी मिलता है कि एक बार देवताओं और राक्षसों का युद्ध चल रहा था। तो देवताओं और राक्षसों का जब युद्ध चल रहा था तो उसमें जो थे महाराजा हिरण्याकश्यप के भाई हिरण्याक्ष, वो क्रोधित हो गए और इस पूरी धरती को अपनी खोपड़ी पे उठा के लेके भाग गए। बताया गया पुराणों में, ग्रंथों में, विद्वान लोग कथा भागवत में भी सुनाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान विष्णु का एक अवतार हुआ, वराह का अवतार, मतलब सुअर का अवतार। सुअर का अवतार, वराह का अवतार भगवान विष्णु ने क्यों लिया? यहीं पर कि जब महाराज हिरण्याकश्यप का भाई हिरण्याक्ष क्रोधित हो गया तो ये पूरी धरती को अपनी खोपड़ी पे उठा के लेके भाग गया। अब विचार करो भैया, इसी धरती पर रहने वाला आदमी इस धरती को अपनी खोपड़ी पर रख के कैसे भाग सकता है? मानने वाली बात है भाई। फिर धरती कोई छोटी सी चीज है, कोई गठरी है
कोई गट्ठर है जिसको उठा के कोई अपनी खोपड़ी पर रख लेगा? कैसे मानने वाली बात हो सकती? लेकिन नहीं, लिख दिया। ऐसा लगता था कि लिखने वालों ने भांग धतूरा खा पी के लिखा था भैया। उन्हें पता ही नहीं था कि इस समाज में भी लोग कभी शिक्षित, ज्ञानवान, बुद्धिमान हो जाएंगे। यहां तक तो ठीक था, यह लिखा गया कि हिरणाक्ष ने धरती उठा ली अपनी खोपड़ी पे और भाग गया। फिर ये पृथ्वी को जा करके हिरणाक्ष ने कहां पे छिपा दिया? लैट्रीन में। अब विचार करो भैया, जब ये पृथ्वी हिरणाक्ष की खोपड़ी पर रखी थी तो लैट्रीन पड़ी कहां पर थी जहां पे जाके उसने पृथ्वी को छिपा दिया? बता दिया गया कि हिरणाक्ष इस पृथ्वी को लेके गया, लैट्रीन में छिपा दिया। और जब लैट्रीन में छिपा दिया तब भाई देवता लोग विनती करने लगे, प्रार्थना करने लगे। किससे? भगवान विष्णु से। तब भगवान विष्णु वराह का अवतार धारण करते हैं। वराह मतलब सुअर का अवतार रख करके आते हैं और लैट्रीन से इस धरती का उद्धार करते हैं। अब विचार करिए भैया, जब इस पृथ्वी को लेके हिरणाक्ष भाग गया और फिर इसको जाकर लैट्रीन में छिपा दिया, तो भगवान विष्णु सुअर बन के आए थे तो चलते काहे पे थे भैया? उनके पैर कहां पड़ते होंगे? वो पैर काहे पर रखते थे? तो ऐसी ऐसी मनगढ़ंत बातों को लिख दिया गया और हमारे लोग मानते भी चले जाते हैं, विचार नहीं करते। तो मैं विचार करना है। राजा बलि के बारे में और बताया गया कि राजा बलि जो थे, भगवान विष्णु ने उनसे 3 कदम धरती मांगी और 3 कदम में आकाश, पाताल, धरती सब कुछ नाप लिया। यही तो बताया गया कि राजा बलि से 3 कदम धरती मांगी और 3 कदम में आकाश, पाताल, धरती सब कुछ नाप लिया। अब विचार करिए भैया, राजा बलि राजा कहां के थे? बिलग्राम के। जब वो बिलग्राम के राजा थे तो पूरी धरती दान में कैसे दे दी उन्होंने? भाई आपसे अगर कोई दान में आपका घर मांग ले तो क्या करेंगे? आप अपने पड़ोसियों का घर दान में दे देंगे? है क्षमता? भाई जितना आपके पास है अपना ही तो दे सकते हैं। और जब राजा बलि राजा थे बिलग्राम के, कोई चीन, जापान, अमेरिका के राजा तो थे नहीं जो पूरी धरती दान में दे दी। इसका मतलब ये मनगढ़ंत कल्पना करके लिखा गया। प्यारे बंधुओं, राजा बलि से 3 कदम धरती नहीं मांगी गई बल्कि 3 वचन भरवाए गए थे। अब 3 वचन राजा बलि से कौन से भरवाए गए थे, ये हम कथा प्रसंग के माध्यम से भी देखेंगे और सुनेंगे। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए महाराज बलि की।